रांची में आज तैली अधिकार मंच की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें झारखंड भाजपा संगठन में तैली समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने की मांग उठाई गई। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि झारखंड के सामाजिक संरचना में तेली समाज एक बड़ा संगठित और जागरूक समाज है। राज्य में इसकी आबादी लगभग 18% मानी जाती है और यह ओबीसी वर्ग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा गया कि तैली समाज हमेशा राष्ट्रवाद, विकास और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय चुनावों में भी तैली समाज का समर्थन भाजपा की जीत में अहम भूमिका निभाता रहा है। इसके बावजूद मंच के सदस्यों ने आरोप लगाया कि भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में आज भी तैली समाज को उसकी जनसंख्या और योगदान के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है, जिससे समाज के कार्यकर्ताओं में निराशा की भावना है। और जो पद के लिए आप मांग कर रहे हैं, ये कितनी जरूरत है? देखिए, जहाँ तक बात आती है पद के लिए कितनी जरूरत है हमारे समाज को, ये आपने पूछा है, तो अगर जनसंख्या के हिसाब से देखे या जनसंख्या के अनुपात के हिसाब से देखे तो हमारे समाज का भागीदारी संगठन में न होना कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है। आप हर एक समाज को बराबर की हिस्सेदारी में अगर लेकर के चलना चाहते हैं, सभी का विकास अगर चाहते हैं, तो आपको सभी समाज को बराबर का महत्व देना पड़ेगा। और हम लोगों ने ये पाया है कि झारखंड में हमारा समाज जो है आज 50 लाख से ऊपर का हमारी आबादी है। और अगर आप नजर घुमा के देखेंगे तो हमारा भारतीय जनता पार्टी में जो संगठन है, प्रदेश का संगठन हो या जिला का संगठन हो, कहीं भी हमारे समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व उस अनुपात में नहीं मिला। और अगर किन्हीं को मिला तो वो कहिए तो एक नाम मात्र का नहीं होता है कि हमारे समाज का कोटा भी पूरा हो गया एंड उनका एक्टिविटी या कहिए कि निष्क्रिय जैसा होता है, वो पद या वो पोस्ट दे करके बिठा दिया जाना, तो वो हमारे समाज का कहीं ना कहीं पिछड़ेपन को दर्शाता है। और हमारा समाज जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक वोट बैंक है। बहुत ही बड़ा बात मैं कहने जा रही हूँ कि 90% तेली जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है। और अगर समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे समाज के जो वोट है या वोटर हैं, उनमें बिखराव की स्थिति उत्पन्न हो रही है। उन लोगों का मनोबल या उन लोगों का विश्वास जो है वो पार्टी के प्रति से धीरे धीरे खिसकता जा रहा है। इसीलिए मैं भारतीय जनता पार्टी से सभी वरिष्ठ नेतृत्वकर्ता से आज हम लोगों ने विज्ञापन देकर के ये निवेदन किया है कि हमारा जो जनसंख्या है, हमारा जो वोट बैंक है, उसको आप समेटने का प्रयास करें, ना कि बिखेरने के लिए आप हम लोगों को मजबूर करें। कब तक हम लोग सिर्फ वोट ही देते रहेंगे या कब तक हम लोग सिर्फ जमीन पर ही काम करते रहेंगे? जो जमीनी कार्यकर्ता है, मैं अपने बारे में ना कर रही हूँ या मैं हम लोगों ने जिस तरीके से आज प्रतिनिधि आप लोगों के माध्यम से हम लोग जो अपनी बात को पहुंचाना चाह रहे हैं, तो हम लोगों का ये बिल्कुल भी मकसद नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष को, हमारे समाज के जो कार्यकर्ता आपके पार्टी में वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जो उस योग्य हैं, आप उनको जगह दें, यही मैं विनती करना चाहती हूँ। और उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं कि रघुवर दास जी जैसे लोगों को सक्रिय राजनीति से अब धीरे धीरे किनारे कर दिया गया है। हमारे कोडरमा से शालिनी मैडम है, वो भी कभी भाजपा की एक सांसद जो चुनाव हुआ था उसमें वो सक्रिय भूमिका निभाई थी, लेकिन उनका भी भरोसा टूटा और उनके साथ साथ कोडरमा लोकसभा के जितने भी हमारे समाज के जितने वोटर थे, उनका भी मनोबल टूटा और वो लोग भी धीरे धीरे करके कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अपना वोट बैंक खो ना दे। इसलिए हम लोग आग्रह कर रहे हैं कि हमारा समाज जितना वोट देता है उस अनुपात में आप अपने संगठन में हमारे समाज को जगह दें, प्रतिनिधित्व दें। लोकसभा और विधानसभा में कितने सदस्यों को टिकट मिला है भाजपा की तरफ से? हमारे समाज के बारे में पूछ रहे हैं जी। तो कितनी प्रतिशत आपको चाहिए भाजपा की तरफ? देखिए, ओबीसी में जितनी जातियां आती हैं उसमें हमारा जाति एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो हम ये तो नहीं चाहेंगे कि जितने भी बचे हैं वो सारा का सारा हमें ही चाहिए, क्योंकि ओबीसी में और भी जाति आते हैं, लेकिन जिस अनुपात में हमारा जाति या हमारा समाज वोट करता है उस अनुपात में तो हमको चाहिए। भाजपा से क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि आप लोग को भी अगर पैसे कहीं जमा करते हैं, 10-10 रुपया करके या 20-20 रुपया करके, 1000 रुपया करके कहीं जमा करेंगे, तो जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप कहाँ से मांगेंगे? जहां जमा करेंगे, जाहिर सी बात है। तो हमारा समाज आज नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी, पहले हमारे दादाजी लोग
फिर उससे पहले भी पीढ़ी में अगर आप चले जाएंगे, उनके बाद हमारे पिताजी लोग, उसके बाद हमारा भी पीढ़ी। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।